हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, वो नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करेंगे जूलॉजी का। देखो, घर में मेरे चल रहा है कुछ काम, तो इस वजह से क्या है, आवाज़ बहुत ज़्यादा आने लग जाएगी आपको पीछे से। ठीक है, बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा होने वाली है। सो अभी तो मैं बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ आई हुई हूँ, बिल्कुल सबसे ऊपर। वहाँ बैठकर मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रही थी, क्योंकि ज़्यादा डिले भी ठीक नहीं है। जो आपका केमिस्ट्री का चल रहा था उसमें भी 3 दिन का डिले हो चुका है एक्चुअली। केमिस्ट्री का मैं जल्दी कराऊंगी। एक तो फिजिकल केमिस्ट्री है वो बेसिकली आपका। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में ज़्यादा मेहनत लगती है एज़ कम्पेयर टू ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री जो आपका केमिस्ट्री 133 है, ठीक है, वो यार जल्दी से कंप्लीट कराना है मुझे। इस वीक में होपफुली मैं कंप्लीट कर दूं उसको। ठीक है, तो जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं रिकॉर्ड कर देती हूँ और फिर अपलोड कर देती हूँ। जैसे कि आपका फ़िज़िक्स का मैंने नेक्स्ट पार्ट आपको कल ही अपलोड कराई थी मैंने। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वाईफाई का भी कनेक्शन बहुत ज़्यादा, इसी चक्कर में वाईफाई का कनेक्शन में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी, क्योंकि वाईफाई ही निकलवाना पड़ा था, क्योंकि ये टाइल लग रही है मेरे घर में। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अब मैंने वाईफाई दोबारा सेटअप किया है एंड हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट से। तो इसका पार्ट 3 होने वाला है। इसके 2 चैप्टर ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ। ठीक है, जिसने नहीं देखा है वो जा करके देखें मेरे ही चैनल पर और कहीं नहीं। ठीक है, तो जी स्टार्ट कर लेते हैं हम आपका जूलॉजी 131, जिसमें आप एनिमल डाइवर्सिटी के बारे में बात करोगे। ठीक है, इससे पहले 2 चैप्टर में मैंने बहुत सारी बातें की थी कि आपको ये जानना है कि एनिमल डाइवर्सिटी में कितने कितने फाइलम्स हैं। ठीक है, कौन कौन से फाइलम हैं और कौन कौन से किंगडम्स हैं, सारी चीज़ें आपने पढ़ी थी। टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज पढ़ी थी आपने, टेक्सोन पढ़ा था, सिस्टमैटिक्स पढ़ा था। उसके अकॉर्डिंग आपने जो एनिमल को हम किस बेस पर डिफ़ाइन करते हैं, किस बेस पर आप डिस्क्राइब करेंगे, किस बेस पर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। सिलोम अगर है तो उसको क्या कहेंगे, सिलोम नहीं है तो क्या कहेंगे, बॉडी लेवल कैसा होगा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, क्या किसी ऑर्गेनिज्म, किसी भी एनिमल के पास सेगमेंटेड बॉडी है या नहीं, डाइजेशन किस तरीके से हो रहा है, ठीक है, रेस्पिरेशन कैसे कर रहा है, सारी चीज़ें आपको एनिमल डाइवर्सिटी में पढ़ने को मिलती है। जैसे कि आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा एनिमल किंगडम के बारे में। वहाँ पर आपने सबसे पहले जो यही चीज़ें आप बेसिक से पढ़ते हो, सिलोम है कि नहीं है, लेवल ऑफ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन लेवल है, सिस्टम ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सारी चीज़ें, सेगमेंटेड बॉडी के बारे में सारी चीज़ें आप पढ़ के आए हैं। यहाँ पर भी थोड़ी सी जो है कॉम्प्लेक्स चीज़ें अब आपको मिलेंगी, क्योंकि आप बीएससी कर रहे हैं। ठीक है, क्लास 11 तो नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें वहाँ की सेम होती है, क्योंकि जब मैं पढ़ती हूँ, ठीक है, जब मेरे एग्ज़ाम थे खुद के, मेरे जूलॉजी 131 का, तो मैंने 12th के बेस पर ही एग्ज़ाम दिया था। तो 11th-12th में जो आपका एनिमल किंगडम है वो पूरा कंप्लीट नहीं कराता है आपको, पास तो शायद ही कराए, क्योंकि वहाँ पे जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ही आपको मिलेंगे। बाकी यहाँ पे जैसे कि पॉरीफेरा आज हम पढ़ने वाले हैं, तो पॉरीफेरा में आपके जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, काफ़ी हद तक अच्छा है, क्योंकि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ही सारे फाइलम की है, जितनी भी है ना यहाँ पर एनिमल डाइवर्सिटी में, एक ना एक क्वेश्चन बनता है आपका। क्योंकि जो 24 में आया था इस बार हेमिकोडेट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आया था, तो अगर क्लास 11th के बेस पर आप उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देते हैं तो भी आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे, राइट। उसके अकॉर्डिंग जो पॉरीफेरा में हम पढ़ने वाले हैं, तो आपने पढ़ा था कि उनके अंदर वाटर केनाल सिस्टम होता है। ठीक है, वाटर केनाल सिस्टम भी आपके कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे एडवांस में है, तो वो हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम आपका नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम फाइलम पॉरीफेरा से, जो आपका यूनिट 3 है। तो आप जब एनिमल किंगडम की बात करते हैं तो जो सबसे पहला फाइलम आता है वो आपका आता है पॉरीफेरा। ठीक है, पॉरीफेरा। ठीक है, पॉरीफेरा आपका पहला फाइलम है। यहाँ पर जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस कराऊंगी। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो हम हर एक लेक्चर में करते हैं, इंट्रोडक्शन, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। उसके बाद पॉरीफेरा, जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्जेस भी बोलते हैं, इज ऑल्सो नॉन एज स्पॉन्जेस। ठीक है, दूसरी चीज़ जो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर पढ़ना है, देन आप पढ़ोगे क्लासिफिकेशन। उसके बाद आप केनाल सिस्टम पढ़ेंगे, जो इसका टिपिकल कैरेक्टर होता है। एक बेसिकली टिपिकल कैरेक्टर जो होता है, ठीक है, वो ये होता है कि इनके पास केनाल सिस्टम प्रेजेंट है। ठीक है, वाटर केनाल सिस्टम। अब ये वाटर केनाल सिस्टम जो होते हैं आपके पॉरीफेरा में, वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। सबसे सिंपल वाला जो होता है वो होता है आपका एस्केनॉइड। ठीक है, सबसे सिंपल आपका एस्केनॉइड। फिर आपका होता है साइकोनॉइड। ठीक है, फिर होता है आपका ल्यूकोनॉइड। ठीक है,
तो एस्कोनॉइड जो है वो आपका सबसे सिंपल है और ये कॉम्प्लेक्स है, दोनों के दोनों। सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद समरी आ जाएगी एंड टर्मिनल क्वेश्चन एंड डन एंड डस्टेड हो जाएगा आपका चैप्टर। ठीक है, चलिए तो इंट्रोडक्शन से हम पढ़ लेते हैं थोड़ी सी चीज़ें। ठीक है, आ जाओ। तो जैसे कि आप यूनिट 2 में पढ़ के आए हो, क्या पढ़ के आए थे आप? प्रोटिस्ट के बारे में पढ़ के आए थे। प्रोटिस्ट आपके क्या होते थे? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे, उसके अंदर प्रोटोजोन थे, एल्गी थी, ये सारी चीज़ें आप पढ़कर आए हो, राइट। अब यहाँ पे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को हम उनके बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग बांटेंगे। सिंपलेस्ट मल्टीसेलुलर एनिमल आपका पॉरीफेरा होता है, ठीक है, जो कि किंगडम एनिमिलिया में रखा गया। आपको पता है कि सबसे पहला और सबसे सिंपलेस्ट मल्टीसेलुलर एनिमल आपका पॉरीफेरेंस होते हैं, जिन्हें हम स्पॉन्जेस भी कहते हैं। इनको किंगडम एनिमेलिया में रखा गया। ऑर्गेनिज्म इन दिस फाइलम हैव डिफरेंट सेल टाइप्स होते हैं, इनके डिफरेंट सेल्स होते हैं, डिफरेंट फंक्शन करते हैं, बट द सेल्स आर नॉट ऑर्गेनाइज इनटू टूरू टिश्यू। तो टूरू टिश्यू बिल्कुल ही ऑर्गेनाइज नहीं है, ठीक है। अनलाइक मोस्ट अदर मेटाजोन्स, मेटाजोन्स क्या होते हैं? मल्टीसेलुलर, ठीक है। स्पॉन्जिस के पास नर्वस सिस्टम नहीं होता है और ट्रू मस्कुलेचर भी नहीं है। नर्वस सिस्टम इनके पास नहीं होता है, इनके पास कोई भी ऑर्गन्स नहीं है, ऑर्गन सिस्टम नहीं है इनके पास, ठीक है। तो कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा? ऑर्गन सिस्टम नहीं है तो कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? तो बेसिकली सिमिलर, जो सिंपल सी बात है, इनके पास सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। मेरा पेन चलना बंद हो गया, ठीक है, चल गया। ओके, नेक्स्ट चीज़, स्पॉन्जिस को हम डिसोशिएट करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स में, हम लेबोरेटरी में, ठीक है। उसके बाद हमें पढ़ना होता है कि स्पॉन्जिस आपके जो होते हैं वो क्या होते हैं? रीफॉर्म हो जाते हैं स्पीशीज। हम इसको जब लेबोरेटरी में क्या करते हैं, सॉरी फॉर दिस नोटिफिकेशन आ रहा है या बार बार, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए, लेबोरेटरी में जब हम इसको डिसोशिएट करते हैं स्पॉन्जिस को, तो ये दोबारा से रीफॉर्म हो जाते हैं। तो क्या ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं? क्योंकि रीफॉर्म ये रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप में, जो आपने प्लेनेरिया में पढ़ा होगा, उसकी उसको काट दो तो दोबारा से रिफॉर्म हो जाती है, राइट, इस तरीके से। तो यहाँ पे बेसिकली आप फाइलम पॉरीफेरा पढ़ेंगे, उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फिर कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखेंगे डिफरेंट क्लासेस की, किस तरीके से इसको क्लासीफाई किया गया है। उसके बाद क्या देखोगे? क्लासेस, ठीक है, उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे और कैनाल सिस्टम को देखेंगे। बस इतना ही पढ़ना है आपको, देन डन एंड डस्टेड हो जाएगा। पॉरीफेरा में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आपकी आती है कि सबसे पहली चीज़ मैं आपको एक स्लाइड पर लिख के बता देती हूँ, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको आप कर लेंगे, आपका सारा डन हो जाएगा। जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे एग्जाम में वही लिख देना, ठीक है। चलिए दिखा देती हूँ मैं। हाँ जी, तो ये है आपका फाइलम पॉरीफेरा के बारे में जो हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे आपको अगर आई होप सही से दिख रहा हो, ठीक है। फाइलम पॉरीफेरा, जो सारी चीज़ें हम क्लासिफिकेशन करके आए थे ना एनिमल किंगडम को, उनके स्ट्रक्चर के बेस पर, आर्किटेक्चर के बेस पर जो क्लासीफाई करके आए थे, उसमें आपने जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे कि कहाँ पर रहते हैं, कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, क्या सिमेट्री है, क्या जर्म लेयर है, क्या सिलोम है, क्या सेगमेंटेशन है, सारी चीज़ें आप पढ़कर आए थे इससे पहले वाले यूनिट में। तो अब हम एक एक इंडिविजुअल के बारे में पढ़ेंगे, एक एक फाइलम के बारे में पढ़ेंगे कि उनके पास क्या क्या जनरल कैरेक्टर होता है बेसिकली। तो अगर आपके एग्जाम में आ गया कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉरीफेरा लिखें, तो आप यही लिख दो बिल्कुल अच्छे से। तो इसको लाइन में तो आप बना ही देंगे, यहाँ पे मैं पॉइंट वाइज मैंने लिखा है, तो इसको आप कैसे लाइन में बनाएंगे वो आपको आता ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में देखिए, सबसे पहले आपका जो होता है हैबिट एंड हैबिटेट, कहाँ रहते हैं, ठीक है, कहाँ रहते हैं आपके पॉरीफेरा। तो जैसे कि नाम है इनका स्पॉन्जेस, ठीक है, नाम क्या है इनका? स्पॉन्जेस। तो ये आपके रहते हैं एक्वेटिक, क्या होता है? पानी में रहते हैं जी। मोस्टली मेराइन होते हैं, ठीक है, पानी में रहते हैं, मोस्टली मेराइन होते हैं। या तो ये सिंगल रहना पसंद करते हैं, ठीक है, ओए होए होए, सिंगल अगर रहेंगे तो कॉलोनियल फॉर्म में बोलेंगे, और अगर ग्रुप में रहेंगे तो इसे सेडेंट्री बोलेंगे, ठीक है। ये टर्म याद कर लेना, अगर आप ये टर्म लिखते हो ना तो एग्जामिनर सच में खुश हो जाएगा कि बच्चा पढ़कर आया है, ठीक है। सिंगल में अगर रहेंगे तो उसे कॉलोनियल फॉर्म कहते हैं। सेडेंट्री का मतलब होता है कि वो एक साथ ग्रुप्स में रह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके मोस्टली मेराइन होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ पे कि आपका जो स्पॉन्जिला है, इसका एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला, ये आपका फ्रेश वाटर में रहता है, ठीक है। स्पॉन्जिला आपका फ्रेश वाटर में रहता है, FW इज फ्रेश वाटर,
ठीक है। दूसरी चीज़, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, बिल्कुल ही सिंपल, सबसे पुराने, सबसे पहले ये जो बनते हैं आपके मोस्टली ये होते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाले, ठीक है। दूसरी चीज़ सिमेट्री, सिमेट्री की जो बात की गई थी मैंने आपको बताया था ना, सिमेट्रिकल होते हैं, क्या होता है, रेडियल सिमेट्री होती है, बायलिटरल सिमेट्री होती है, राइट। तो जो आपके पॉरीफेरेंस होते हैं उसमें जो सिमेट्री होती है बेसिकली वो एसिमेट्रिकल होते हैं। ये क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल, कोई सिमेट्री नहीं, क्योंकि इनके पास कोई स्ट्रक्चर, कोई अच्छे से शेप ही नहीं है बॉडी का, तो सिमेट्री कैसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, राइट। दूसरी चीज़, नेक्स्ट चीज़ आपका है जर्म लेयर, जर्म लेयर एंड बॉडी प्लान। आप देखो जर्म लेयर के बारे में मैंने आपको बताया था ना, जिनकी बॉडी के सबसे बाहर वाली परत को हम क्या बोलेंगे, एक्टोडर्म, लास्ट अंदर वाली को बोलते हैं एंडोडर्म, बीच में प्रेजेंट है तो मीजोडर्म। तो क्या जर्म लेयर एंड बॉडी प्लेन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। बॉडी प्लेन आपका क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक, तो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं ना यही जर्म लेयर। जर्म लेयर का मतलब अगर एक्टोडर्म एंडोडर्म है तो डिप्लोप्लास्टिक, और एक्टोडर्म एंडोडर्म मीजोडर्म तीनों है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। सारी चीज़ मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसने वो लेक्चर नहीं देखा है जा करके देख लीजिए, और क्या करेंगे आप, है ना जी। तो चलिए, इनके पास होता है बॉडी प्लेन रिड्यूस डिप्लोब्लास्टिक होती है जर्म लेयर, ठीक है। दूसरी चीज़ सिलोम, ये आपके एसिलोमेट होते हैं, कोई सिलोम नहीं है, कोई भी बॉडी कैविटी नहीं है। सिलोम का मतलब आपका बेसिकली ऊपर ऊपर से बताएं तो बॉडी की कैविटी होती है, तो बॉडी की कैविटी इनके पास होती ही नहीं, ठीक है। तो इनके पास कोई भी खाली सी कैविटी नहीं है। सेगमेंटेशन, यानी कि जो आपके इस तरीके से सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपने उसमें देखा होगा कि अर्थवॉर्म में, केंचुआ में देखा होगा, ठीक है, केंचुए में सेगमेंटेड बॉडी, आपने ध्यान से देखा होगा ना, उनकी बॉडी पे इस तरीके से सेगमेंट्स बने होते हैं, वो सेगमेंट्स आपके केंचुआ आपके एनिलीड्स में आते हैं। तो जो सेगमेंटेड वाला फाइलम होगा वो आपका एनिलीड होगा, ठीक है। एनिलीड से पहला स्टार्ट हो जाता है कि सेगमेंटेशन आनी शुरू हुई है, सारे के सारे उससे पहले वाले जितने भी होते हैं ना वो आपके अनसेगमेंटेड होते हैं, यानी कि यहाँ पे सेगमेंटेशन आपका एब्सेंट होता है। तो ये आपके जनरल कैरेक्टर्स हो गए, ठीक है। तो अगर आपका आ जाता है क्वेश्चन तो आप कर देंगे ऐसे, है ना, बिल्कुल कर देंगे अच्छे से। टिपिकल कैरेक्टर्स में बात करें तो देखो, कुछ जनरल कैरेक्टर्स होते हैं जो सारे पॉरीफेरा में मिलेंगे, कुछ टिपिकल यानी कि एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स जिससे क्या होता है कि पॉरीफेरा को एक अलग चांद लग जाए, ठीक है, कि ये आपका पॉरीफेरा, ठीक है, अलग चांद। यानी कि हर एक लड़की होती है, पर हर एक लड़की में क्या होता है, एक जनरल कैरेक्टर, उसका बिहेवियर अच्छा होता है, किसी के बाल अच्छे होते हैं, किसी का सुंदर मुखड़ा होता है, राइट। पर लड़कियां की कैटेगरी की लड़कियां जो होती हैं वो लड़कियां ही हैं, राइट, यानी कि एक ही कैटेगरी में आती है वो लड़कियों की कैटेगरी में, पर उनका एक ना एक ऐसा कैरेक्टर होता है जिनसे हम उनको पहचानते हैं कि वो लड़की थी, ठीक है। लड़कों में भी होता है, ठीक है ना, लड़कों में भी होता है, ओके। चलिए जी, तो टिपिकल कैरेक्टर्स में हम आएंगे बॉडी शेप एंड स्ट्रक्चर की। देखो सबसे पहले जो होता है ना, आपका जब कैनाल सिस्टम आप पढ़ेंगे कुछ इसी तरीके से आपको डायग्राम बनाने को मिलेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आई होप आपको ये क्लियरली विजिबल हो, ठीक है। तो जिसको क्या बोलते हैं, टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो जाना, मैं ये पीडीएफ उनके पास सेंड कर दूंगी, ठीक है, मतलब उनके पास नहीं, टेलीग्राम चैनल पे मैं सेंड कर दूंगी, तो आप लोग देख सकते हैं, ओके। चलिए आ जाइए। तो सबसे पहले ये आपका क्या है, बाहर की तरफ ये जो लेयर है ना, पहले वाली लेयर, इसको हम बोलते हैं पिनेकोस, नहीं क्या, पिनेकोडर्म। पिनेकोसाइट्स आपके जो बाहर की लेयर वाले सेल्स होते हैं उसको पिनेकोसाइट्स कहते हैं। इनके ये जो बना हुआ है ना इसको पोरोसाइट कहते हैं, ये जो बिल्कुल क्या है ये सिलेंडर टाइप का, ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं पोरोसाइट। इन दोनों टर्म को एक साथ मिला दो तो इन लेयर को हम बोलते हैं पिनेकोडर्म। तो बाहर की लेयर आपकी होती है पिनेकोडर्म, पिनेकोडर्म के अंदर जो सेल्स होते हैं उसको पिनेकोसाइट्स कहते हैं। उनके पास जो एक इस तरीके से पोर टाइप का स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं पोरोसाइट, ठीक है, क्या बोलते हैं, पोरोसाइट, ठीक है। तो पोरोसाइट्स हो गए। दूसरी चीज यहाँ पे पोरोसाइट्स के ऊपर की ओपनिंग को हम बोलते हैं ओस्टिया। ओस्टिया क्या है, ओपनिंग है जहां से आपका पानी जाता है, यानी कि पानी अंदर आ रहा है, तो अंदर आने एंट्री करने वाली जगह जो होती है एक पोर होती है, वो पोर आपकी क्या है, ओस्टिया, ठीक है। उसके बाद आपके ये देखो फ्लैजिलेटेड टाइप के सेल्स दिख रहे हैं, ओए होए होए पूंछ वाले, ठीक है, ओए होए होए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बिल्कुल स्पर्म की तरह लग रहा है, पर ठीक है ना, आपको स्पर्म नहीं पढ़ना अभी। तो इसको हम बोलते हैं क्वानोसाइट, ठीक है, क्या बोलते हैं, ये सेल्स जो होते हैं आपके फ्लैजिलेटेड उसको बोलते हैं क्वानोसाइट्स। एंड क्वानोसाइट्स जिसको हम क्या बोलते हैं, कोलर सेल्स होते हैं आपके, तो इसको हम क्वानोडर्म बोलते हैं, इसकी लेयर को क्वानोडर्म बोलते हैं। ये आपको बीच में जो दिख रही है ना कैविटी, हाँ जी, बीच में कैविटी जो दिख रही है, ठीक है, मुझे लाइव नहीं आता, नहीं तो हम लाइव में काफ़ी अच्छे से पढ़ रहे होते हैं, बट स्टिल कोई बात नहीं। ये आपकी कैविटी जितनी है ये, ठीक है, आ जाओ कैविटी को हाईलाइट कर लेते हैं यार, ओए होए होए हाईलाइट कैसे करते हैं ओके ठीक है, मुझे नहीं आ रहा तो जाने दो, ठीक है। तो ये जो कैविटी बची कुची कैविटी है, ठीक है, ये कैविटी
ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं स्पॉन्जियोसील, ठीक है। ये कैविटी होती है आपकी स्पॉन्जियोसील। अब जो आपके क्वानोसाइट्स होते हैं, यानी कि कॉलर सेल्स जो होते हैं, फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स भी हम इन्हें बोलते हैं, क्वानोडर्म हम इसको बोल रहे हैं। इनका काम क्या, बेसिकली वाटर करंट को पास करना, यानी कि पानी आओ ले जाओ, ठीक है। और इनका दूसरा काम होता है डाइजेशन करना। तो ओस्टिया के थ्रू आपका पानी जाता है धिन तड़क धिन धिन, यानी कि यहाँ से ये पोर है ना, यहाँ से पानी ने एंटर किया, फिर ऑस्क्यूला आता है, उसके बाद आपके बाहर की तरफ कहाँ से एंट्री हो जाती, ओए होए, एक जो ऊपर की तरफ होता है वो तो मैं बताना ही भूल गई, ये जो होता है ना आपका लास्ट में, इसको हम ऑस्क्यूलम कहते हैं। तो पानी ऑस्टिया के थ्रू एंटर किया और ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर गया, ठीक है। तो कहाँ से एंटर, कहाँ से बाहर, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, ये आपका पूरा हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे टिपिकल कैरेक्टर्स में आपने क्या क्या पढ़ा, वो सारी चीज़ें जो भी होगी ना, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लिखे तो आप सारा लिख देना यार, बिल्कुल अच्छे से। डाइजेशन क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, एक्सक्रीशन क्या है, बहुत ही सुंदर 10 के 10 नंबर मिलेंगे। तो आपने जैसे कि पढ़ा, क्या पढ़ा, वाटर कैनाल सिस्टम होता है इसका टिपिकल कैरेक्टर, ठीक है। वाटर कैनाल सिस्टम में आपने पढ़ा वाटर कैनाल सिस्टम का आखिर काम क्या है, रिप्रोडक्शन कराने में, फूड को कैप्चर करने में, फूड को क्या करेगा, कैप्चर पकड़ेगा, ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूवल कराएगा, बिल्कुल ठीक है। ऑक्सीजन को लाएगा, ठीक है। ऑस्टिया के थ्रू सारी चीज़ें हो जाएंगी, पानी आ रहा है, ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर जा रहा है, ठीक है। डाइजेशन क्या होता है इसमें, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, यानी कि बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है, इनका डाइजेशन इंट्रासेलुलर। रेस्पिरेशन इनके पास कोई भी रेस्पिरेशन के लिए कोई अच्छा से, जैसे हमारे पास लंग्स है ना, इनके पास कुछ नहीं है, इसीलिए जनरल बॉडी सरफेस, जो बॉडी सरफेस होती है वहीं से काम कर लेते हैं। एक्सक्रीशन, जो एक्सक्रीटा बाहर निकालते हैं, ठीक है। और ये अमोनोटैलिक होते हैं, यानी कि इनका एक्सक्रीटा इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया की फॉर्म में निकलता है, ठीक है। और जनरल बॉडी सरफेस से इनके पास कोई भी अच्छे से चीज़ नहीं है जिससे ये एक्सक्रीशन कर पाए। दूसरी चीज़ सर्कुलेशन के लिए भी इनके पास नहीं, हमारे पास क्या है सर्कुलेशन के लिए, हार्ट है, हार्ट। तो और भी किसी चीज़ के लिए तो हार्ट और भी धड़कता है किसी के लिए, राइट। तो हमारे पास हार्ट है बट इनके पास वो भी नहीं है, तो इसीलिए जनरल बॉडी सरफेस से ही अपना सर्कुलेशन करते हैं। नर्वस सिस्टम है ही नहीं, नो नर्वस सिस्टम। सेंस ऑर्गन भी नहीं है, फिर तो नर्वस सिस्टम नहीं है। रिप्रोडक्शन ये बोथ करते हैं, बोथ का मतलब ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी कर पाते हैं और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी कर पाते हैं। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है, जैसे कि आपके फ्रेगमेंटेशन हो गया, रीजनरेशन हो गया, ठीक है, बडिंग हो गई, ये सारी चीज़ें। तीसरी चीज़, नेक्स्ट चीज़ जो है वो आपकी सेक्सुअल में क्या होता है, वही आपकी सेक्सुअल में जहाँ पे मीटिंग हो जाती है अच्छे से और गैमिट्स बन जाते हैं। फर्टिलाइजेशन को हिंदी में निषेचन कहते हैं, मुझे पता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होता है, वो भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर, ओके। डेवलपमेंट इनका क्या होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि आपकी लार्वल स्टेज आती है, ठीक है। डायरेक्ट में कुछ नहीं, डायरेक्ट में सीधा डेवलप हो जाएगा, ठीक है, जो आपका पॉरीफेरा बनेगा। इनडायरेक्ट में पहले लार्वा स्टेज आएगी, उसके बाद तो इनडायरेक्ट होगा, तो इसके कुछ लार्वल स्टेज आएंगे, तो इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पर मैंने लिख दिया है, जिसमें लार्वा का नाम है पैरेन्काइम्यूला एंड एम्फीब्लास्ट्यूला, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आपके एग्जाम्पल में जो आप लिखोगे यहाँ पे, वो ये लिखोगे, क्या लिखोगे यार, यूप्लेक्टेला, ये आपके जापान के गिफ्ट की तरह दिया जाता है, श्रिम्प्स होते हैं। स्पॉन्जिला आपका फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, साइकोन है अनशेप का, और ये ईओ स्पॉन्जिया जिसको हम बाथ स्पॉन्ज कहते हैं, ठीक है। 3-4 याद कर लेना, देन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका पॉरीफेरा पूरा हो गया। अब हमें क्या पढ़ना है, कैनाल सिस्टम पढ़ना है, पर उससे पहले भी मैं आपको रीड आउट करवा देती हूँ आपके स्टडी मटेरियल से, ठीक है। चलिए जी, तो देखिए स्पॉन्जेस, देखो पॉरीफेरा आपका जो होता है, पोर फेरा मतलब बियरिंग, यानी पोर बियरिंग आपके एनिमल्स कौन से होते हैं, पॉरीफेरा होते हैं, ठीक है। इनके पास क्या होते हैं आपके मल्टी सेलुलर्स होते हैं, ठीक है। अब ये सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होते हैं। देखो एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट थी यहाँ पर ये होता है कि अगर अटैच होते हैं सबस्ट्रेटम से तो हम उसको बोलते हैं सेसाइल, ग्रुप में रहते हैं, ठीक है। मोस्टली मेराइन होते हैं आपके, लेकिन एक्सेप्शन क्या था आपका, स्पॉन्जिला, ठीक है, क्योंकि स्पॉन्जिला क्या होते हैं आपके, फ्रेश वाटर होते हैं। आप कैरेक्टरिस्टिक फीचर पे आ जाओ। अब देखो यहाँ पे जो नेम है इसका, सरफेस बॉडी प्रेजेंट होता है, लार्ज नंबर ऑफ पोर्स होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, ऑस्टिया। ऑस्टिया से क्या होता है आपका पानी जाता है, इससे आपका पानी जो होता है वो वाटर करंट जाएगा, और जो अंदर की बॉडी होगी उसको स्पॉन्जियोसील कहेंगे। अब ये पोर्स जो होते हैं आपके चैनल्स में लगे होते हैं, जिसको कैनाल्स कहते हैं। ऑलमोस्ट पूरी बॉडी आपकी बनी होती है ऑस्क्यूला। ऑस्क्यूला आपकी क्या होते हैं, ऑस्क्यूलम जो बाहर की तरफ प्रेजेंट था, जहाँ से एक्सक्रीट आउट कर रहे थे। तो इसमें क्या है आपका इनहेलेंट पोर्स है, जिसे इनहेलेंट का मतलब पानी आ रहा है, इनहेल कर रहा है, तो ऑस्टिया। एक्सेलेंट ऑस्क्यूला, एक्सेलेंट जहाँ से जा रहा है, कैनाल सिस्टम, ठीक है। अब कैनाल सिस्टम आपके दो जो होते हैं, सिंपल वाले एस्कोनॉइड, उसके बाद कॉम्प्लेक्स वाले साइकोनॉइड एंड लिकोनॉइड होते हैं, ठीक है। अब इनके पास क्या होता है, स्टीम ऑफ वाटर के लिए एक एक्शन ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिलेटेड टाइप के सेल्स होते हैं, कॉलर सेल्स, दैट इज क्वानोसाइट्स।
अब स्पॉन्ज की बॉडी देखो मैंने पहले ही बताई थी, ओए होए होए, स्पॉन्ज की बॉडी जो होती कवर होती है किससे, एपिथेलियल लेयर से, जिसको पिनाकोडर्म बोला था। पिनाकोडर्म के पास फ्लैटेंड सेल्स है जिसे पिनाकोसाइट्स बोला था कि नहीं बोला था। ये आपके थीन होती हैं, टाइटली पैक्ड होती हैं, ठीक है। मॉडिफाई होने के बाद ये पोरोसाइट्स बनाती हैं। तो पोरोसाइट्स पोर जैसे बना लेती हैं, जहाँ पे आपके कैनाल की ओपनिंग पे आता है, जहाँ से ऑस्टियम जाता है, ऑस्टियम के पास जाता है, ओपनिंग होती है, ठीक है। अब यहाँ पे चैम्बर होते हैं जो कि कॉलर सेल्स होते हैं। कौन से चैम्बर, क्वानोसाइट्स, ठीक है, मैंने बता दिया। अब ये आपके जो होते हैं क्वानोफ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स होते हैं, ठीक है, यानी कि इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला। अब इनका काम मैंने क्या बोला था, फूड को कैप्चर करना और डाइजेशन कराना, ठीक है। क्या करना, फूड को कैप्चर कराना और डाइजेशन कराना। अगर स्मॉलर फूड पार्टिकल को इंगल्फ कर रहे हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, आर्कियोसाइट्स, ठीक है, जब स्मॉल पार्टिकल्स। अगर लार्ज वाले होंगे तो आपके अमीबियोसाइट्स, ठीक है। और ये डाइजेशन कराता है, बिल्कुल ठीक। जो मैंने आपको 2 लफ्ज़ों में बताया वो इन्होंने 4-5 लाइनों में बताया, ठीक है। ये आपका पूरा अरेंजमेंट है कि पिनाकोसाइट्स कहाँ है, आर्कियोसाइट्स होंगे जो लार्ज कराएंगे, ठीक है, स्पेक्यूल्स बताए। अब यहाँ पे देखो आपके 4 टाइप के स्पॉन्ज के सेल्स होते हैं, ठीक है। 4 टाइप के सेल्स होते हैं। सबसे पहला पिनाकोसाइट्स। पिनाकोसाइट्स जो होते हैं वो आपके प्रोटेक्टिंग होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, रिलीज हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं यानी सिकुड़ सकते हैं, राइट। क्वानोसाइट्स आपके क्या होंगे, जो कि वाटर करंट को क्रिएट करेंगे और फूड पार्टिकल्स को इंगल्फ करेंगे। इंगल्फ मतलब निगलेंगे, ठीक है। आर्कियोसाइट्स क्या होंगे, जो कि कई सारे वैरायटी ऑफ फंक्शन बोलते हैं। इनके पास होता है आपके कॉलोनियोसाइट्स जो कि कोलाजन को सिक्रेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए, हाँ जी, बिटवीन द एपिथेलियल लेयर एंड क्वानोसाइटिक लेयर, आपकी जो एपिथेलियल लेयर कौन सी थी, पिनाकोसाइट्स थी या पिनाकोडर्म थी। उसके बीच और क्वानोसाइट लेयर के बीच एक प्रोटीनिशियस मैट्रिक्स होती है, जिलेटिनस, जिसको हम बोलते हैं मीजोहाइल, जिनके पास अमीबॉइड सेल्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्कियोसाइट्स, एंड स्केलेटल एलिमेंट्स भी होते हैं। आर्कियोसाइट जो होते हैं आपके अमीबॉइड सेल्स होते हैं जो कि मूवमेंट करने में काम करते हैं और मॉडिफिकेशन का भी काम करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, आपके इंगल्फ करते हैं फूड पार्टिकल को और डाइजेशन के फंक्शन में हेल्पफुल करते हैं। न्यूट्रिशन टू द अदर सेल्स। अब आपके अदर सेल्स होते हैं स्क्लेरोसाइट्स। स्क्लेरोसाइट्स क्या होते हैं, स्क्लेरोसाइट्स स्पेशलाइज्ड होते हैं आपके सिक्रीशन के लिए, टफ स्केलेटल फाइबर से बने होते हैं, ठीक है। हाँ जी, आ जाओ। स्पॉन्जोसाइट्स क्या होते हैं, मोर फ्लेक्सिबल प्रोटीन होते हैं जो कि स्पॉन्जिन फाइबर्स को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। कोलेनोसाइट्स एंड लोफोसाइट्स आपके क्या करते हैं, कोलाजन को सिक्रेट करते हैं। स्केलेटन सपोर्टिंग द स्पॉन्ज बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ स्पेक्यूल्स। स्पेक्यूल्स क्या होती है, आपकी एक स्केलेटन होती है जो कि स्पॉन्ज की बॉडी को क्या करती है, सपोर्ट करती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। स्पेक्यूल्स जो होते हैं आपके क्या करेंगे, सपोर्टिंग का काम करेंगे, ठीक है। जैसे हमारा स्केलेटन है वैसे उनका भी स्केलेटन होगा, नहीं तो बुरा लग जाएगा उनको। स्पेक्यूल्स जो होते हैं वो आपके सिलिशियस होते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। स्केलेटन जो होता है आपका कोलाजन एंड स्पॉन्जिन को कंजिस्ट करता है, ठीक है। अब ये 1 या 3 या 4 या 6 रेज में हो सकते हैं। स्ट्रक्चर वेरिएशंस जो होंगे वो आपके इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन में दिखाया जाएगा, किस तरीके से आप क्लासीफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे क्लासिफिकेशन, ओके। चलिए, तो पॉरीफेरा को क्लासीफाई करेंगे। सो क्लासिफिकेशन पॉरीफेरा इज बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम के टाइप एंड केमिकल नेचर ऑफ स्पेक्यूल्स। स्पेक्यूल्स क्या है आपका, स्केलेटन, ठीक है, क्या है, स्केलेटन। पॉरीफेरा को हमने 4 क्लासेस में बांटा है। सबसे पहला कैल्केरिया, दूसरा हेक्सेंटिनेलिडा, तीसरा डीमोस्पॉन्जिया, स्क्लेरोस्पॉन्जिया, ओके। चलो, सबसे पहला क्लास कैल्केरिया, ठीक है। क्लास कैल्केरिया में क्या होते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंस ऑफ स्पेक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो इनके जो स्पेक्यूल्स होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का जो इनकी बॉडी होती है, इनका स्केलेटन जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और इनके स्पेक्यूल्स नीडल शेप के होते हैं, ठीक है, और 3 या 4 रेड में लगे होते हैं, ओके। ऑल द स्पॉन्जेस ये आपके मेराइन होते हैं, मोस्टली आपका 10 सेंटीमीटर हाइट से कम होंगे और इनके पास एस्केनॉइड, साइकोनॉइड, ल्यूकोनॉइड कोई सा भी कैनाल सिस्टम हो सकता है। इसका एग्जाम्पल आपका साइकोन है, एक याद रख लो, दैट इनफ, ठीक है। ये इस तरीके से आपके दिखते हैं, ओके जी, हाँ जी। नेक्स्ट है आपका क्लास हेक्सेंटिनेलिडा। ओए होए होए, नाम कितना अच्छा लग रहा है यार, अपनी आने वाली पीढ़ी का नाम रखूंगी मैं, हेक्सेंटिनेलिडा, ओके। तो ये आपके जो होते हैं ग्लास स्पॉन्जेस होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, ग्लास स्पॉन्जेस होते हैं।
इनका स्केलेटन आपके 6 रेड सिलीशियस स्पाइक्यूल से बना होता है। तो उसका आपका किससे बना था, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। यहाँ पे जो होता है सिलीशियस यानी सिलिकन टाइप का बना होगा। मोस्टली आपके डीप सी स्पॉन्जेस होते हैं, यानी कि बहुत ही गहरे पानी में रह रहे होते हैं, समुद्र में रह रहे होते हैं, ठीक है। रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं ये, यानी रेडियल सिमेट्री होती है। इनके पास फनल लाइक बॉडी होती है जो कि सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं। एग्जाम्पल है आपका यूप्लेक्टेला, वीनस फ्लावर बास्केट, ठीक है, जो मैंने बताया था यूप्लेक्टेला, ठीक है। दूसरा होता है हेलोनीमा, मोस्टली साइकोनॉइड होते हैं, नो पिनाकोसाइट्स, इनके पास पिनाकोसाइट्स नहीं है। इंपॉर्टेंट फीचर है आपका कि जो हेक्सेंटेनिलिडा है उनके पास पिनाकोसाइट्स नहीं होते हैं। आउटर लेयर जो होती है इनकी नेट लाइक सिंसीशियम डिराइव्ड फॉर्म इंटरकनेक्टेड सीडोपोडिया से बनी होती है जो कि अमीबोसाइट्स होते हैं, ठीक है। किससे बने होते हैं, नेट लाइक सिंसीशियम से बनी होती है इनकी बॉडी। तो पिनाकोसाइट्स है ही नहीं, पिनाकोडर्म आउटर बॉडी की कवरिंग होती है ना जिससे बने होता है, तो पिनाकोसाइट्स नहीं इनके पास, लेकिन इनकी लेयर जो होती है बनी होगी यार, आउटर लेयर किससे बनी होगी, नेट लाइक सिंसीशियम से बनी होगी। इस तरीके से कुछ दिखाई देते हैं। और ये यूप्लेक्टेला है, और सॉरी, ठीक है, यूप्लेक्टेला, और ये जो है ना ये सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं यहाँ से, ये देखो। और ये दूसरा वाला एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है आपका क्लास डीमोस्पॉन्जिया, ये आपकी लार्जेस्ट क्लास होती है। 90% ऑफ ऑल स्पॉन्जेस आपके इसी स्पीशीज में आ रहे होते हैं। इनका स्केलेटन्स आपका स्पीक्यूल्स ऑफ स्पॉन्जिन और सिलीशियस, बहुत स्पीक्यूल्स आपके जो होते हैं 6 रेड नहीं होते हैं, ठीक है। और ये आपके किससे बने होते हैं, स्पॉन्जिन और सिलीशियस से बने होते हैं। बाथ स्पॉन्जेस आपके इसी फैमिली में बिलोंग करते हैं। बाथ स्पॉन्ज का नाम मैंने आपको बताया था, क्या नाम था, स्पॉन्जिला, ठीक है। स्पॉन्जिया विच हैज़ स्केलेटन ऑफ स्पॉन्जिन ओनली, इनकी स्केलेटन सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्जिन की बनी होगी। ऑल डीमोस्पॉन्जिया आर ल्यूकोनॉइड, और ये कैसे होंगे, ल्यूकोनॉइड होंगे। 1 सेंटीमीटर साइज होगा इनके पास, ठीक है। और इनके ब्रिलियंटली कलर्ड होते हैं ये, और ये फ्रेश वाटर्स में होते हैं। आपको पता था कि स्पॉन्जिला आपका फ्रेश वाटर है, बाथ स्पॉन्जिला, ठीक है। इस तरीके से आपका ये दिखाई देते हैं। ओए कितना सुंदर है स्पॉन्जिला, ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है क्लास स्क्लेरोस्पॉन्जिया, इनके पास स्मॉल ग्रुप होते हैं, ठीक है। स्मॉल ग्रुप ऑफ स्पॉन्जेस इसके अंदर आते हैं, बहुत ही कम, ठीक है, लास्ट में, जो कि मैसिव कैलकेरियस स्केलेटन होता है। कैलकेरियस स्केलेटन का वही है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होगा। इनका स्केलेटन जो होगा सिलीशियस होगा, स्पेक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर आपके प्रेजेंट होंगे, इनके पास ये भी प्रेजेंट है। लिविंग टिश्यू जो होगा लिमिटेड होगा, थिन सुपरफिशियल लेयर्स होते हैं इनके स्केलेटन पर। ये सारे के सारे लिकोनॉइड टाइप के होते हैं। ये हिडन इन क्रेविक्स में रहते हैं, केव्स में रहते हैं, टनल्स में रहते हैं, कोरल रीफ्स में पाए जाते हैं, यानी कि हिडन स्पेसिस में पाए जाते हैं। इनका एग्जाम्पल है मैरलिया। ये कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं, बड़े गंदे लग रहे हैं। इसका मुंह भी है यार, कि देखो चलिए, इसका मुंह नहीं दिख रहा दूसरे वाले का, पर उसका मुझे दिख रहा था। नेक्स्ट चीज़ जो आपको पढ़नी है वो आपको पढ़ना है केनाल सिस्टम। आ जाओ, केनाल सिस्टम में आप पढ़ेंगे कि किस किस टाइप के केनाल सिस्टम होता है, कैसे कैसे पानी जा रहा है और बाहर आ रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे इसमें। बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है तो कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे चल रहा है टाइल कटिंग, ओके। सो केनाल सिस्टम में हम पढ़ेंगे स्पॉन्जेस फिल्टर फीडिंग इज बिल्ट अराउंड द एनाटॉमिकल डिजाइन सच एज एस्कोनॉइड, साइकोनॉइड, ल्यूकोनॉइड टाइप ऑफ केनाल सिस्टम। आ जाओ, सबसे पहला जो है वो आपका क्या है, एस्कोनॉइड टाइप का केनाल सिस्टम। ये केनाल सिस्टम आपका बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है, ठीक है। यानी सिंपली जो मैंने अभी आपको एक टिपिकल कैरेक्टर बताया था उस तरीके से सिंपल होंगे, कुछ इनके पास ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं है। तो ये सिंपल टाइप के हैं कि आओ ऑस्टिया से एंटर करो, ऑस्क्यूलम के थ्रू निकल जाओ, ओके। हाँ जी, तो दिस इज द सिंपलेस्ट डिज़ाइन विद होलो सिलेंडर अटैच बाय इट्स बेस टू अ सबस्ट्रेटम। एक होलो सिलेंडर होता है जो कि अटैच होता है बेस से, और वो बेस आपका कहाँ से अटैच होगा, सबस्ट्रेटम से। एक सिलेंडर होगा, बेस से अटैच्ड है, बेस आपका कहाँ अटैच्ड है, सबस्ट्रेटम से। अब बॉडी जो होती है इसकी कवर्ड होती है सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल से, जिसको पेनाकोडम कहते हैं। बिल्कुल ठीक, जो मैंने आपको पीछे बताया कि जो उनकी बॉडी होगी कवर्ड होगी सिंगल लेयर से, बॉडी की सरफेस सिंगल लेयर से, वो सिंगल लेयर आपकी पेनाकोडम कहलाती है। होलो इंटीरियर आर्ट्रियम और स्पॉन्जोसीली लेयर बाय फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स। अब अंदर की तरफ जो स्पॉन्जियोसील होगी वो लाइन होती है एक लेयर से। जो फ्लैजिलेटेड सेल होते हैं, जो कॉलर सेल होते हैं, उनका नाम क्या है, क्वानोडम, ठीक है। कॉलर स्किन भी बोलते हैं। सिलेंडर वॉल होते हैं आपके परफोरेटेड बाय मेनी ऑस्टिया। परफोरेटेड का मतलब क्या है, अलग अलग ऑस्टिया, यानी डिफरेंट डिफरेंट कई सारे ऑस्टिया लगे हुए हैं। तो सिलेंडर वॉल पे, यानी कि जो आपकी वॉल है उस पर बहुत सारे ऑस्टिया लगे हैं। एट द अपर फ्री एंड ऑफ द बॉडी देयर इज अ लार्ज ओपनिंग। हाँ जी, वही मैंने बताया था, ऊपर की साइड एक लार्ज ओपनिंग होती है जिसे ऑस्क्यूलम कहते हैं। बिल्कुल वही बातें बोला है ये, जो मैंने आपको बताया था वही बातें ना। अब क्या होगा, बहुत कुछ होगा। ये देखो, ये पहला वाला जो आपको दिख रहा है ना, यही आपका एस्कोनॉइड, ए वाला एस्कोनॉइड, ठीक है। देखो कैसा है, एक बिल्कुल सिलेंडर है,
ठीक है, ये इसका बेस है और ये अटैच्ड है किससे, सबस्ट्रेटम से। बाहर की तरफ आपके जो फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स हैं इस तरीके से, ये आपका कॉनोसाइट है, बाहर की तरफ पेनाकोसाइट्स है। ओस्टियम क्या है, ओस्टिया, ओस्टियम, यहाँ से एंट्री होगी। बाहर जो ओपनिंग है, जो ऊपर की तरफ बहुत बड़ी सी ओपनिंग है, इसको ऑस्क्यूलम कहते हैं। ठीक है, सिंपल से स्ट्रक्चर है जी। अब इसके आगे पढ़ेंगे, आ जाओ। एट द अपर फ्री एंड ऑफ द बॉडी देर इज अ लार्ज ओपनिंग, ये तो मैंने बता दिया। फ्लैजिलेटेड क्वानोडम क्रिएट अ यूनिडायरेक्शनल वाटर फ्लो विच एंटर थ्रो एस्टिया, पासिस ओवर द क्वानोडम एंड रूट टू द एट्रियम, मूव थ्रो द ऑस्क्यूलम। बिल्कुल सिंपल यूनिडायरेक्शनल होगा, यानी ओस्टिया से जाएगा, ओस्टिया से जा रहा है, क्वानोसाइट को पार कर रहा है, पार करते हुए क्या करेगा, फिर क्या करेगा, क्वानोडम में जाएगा, आर्ट्रियम से मूव करेगा, अंदर की तरफ आर्ट्रियम है, मूव करेगा और ऑस्क्यूलम से बाहर निकल जाएगा, यानी यूनिडायरेक्शनल फ्लो। तो यहाँ पे सिंपल है, तो बिल्कुल ही ऑस्टिया से आ रहा है और ऑस्क्यूलम से बाहर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम क्वानोडम पोर्स चैम्बर कॉल्ड एक्वीफेरस सिस्टम। तो इस टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम को हम, जो चैम्बर्स लगे हैं, जो पोर्स लगे हैं, उनको एक्वीफेरस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ये आपके जो आप पढ़ेंगे ना, ये आपके डिफरेंशिएशन में आता है, टाइप्स ऑफ। ठीक है, उसके बाद ऑल एस्केनॉइड स्पॉन्जेस स्मॉल होते हैं, सिलेंड्रिकल ट्यूब्यूल इनकी बॉडी होती है। अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो जो होता है आर्ट्रियम से डिपेंड करता है फ्लैजिलेटेड क्वानोडम में, यानी आर्ट्रियम से जाएगा। जब एस्केनॉइड आर्ट्रियम किससे आएगा, आपका पानी जो फ्लो हो रहा है वो फ्लैजिलेटेड क्वानोडम से डिपेंड करेगा। ठीक है, एस्केनॉइड में आपका कौन कौन से एग्जाम्पल है, ल्यूकोसोलिनेरिया एंड क्लैथरिना। दूसरी चीज़ आपकी साइकेनॉइड। अब जो दूसरा वाला दिख रहा है ना आपको, देखो कितना मतलब अलग सा डिज़ाइन है यार, कॉम्प्लेक्स है ये, इस तरीके से देखो, ये डिज़ाइन दिख रहा है आपको साइकोनॉइड टाइप का। ठीक है, बिल्कुल ऐसे 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 करके कुछ जा रहा है, रेडियल केनाल लगे होते हैं, इनकरेंट केनाल लगे होते हैं। ठीक है, आ जाओ, तो हम चल रहे हैं इस पे, आ जाओ। अब ये जो डिज़ाइन है आपका, ठीक है, मेहंदी का डिज़ाइन नहीं है, ठीक है, क्या डिज़ाइन है, केनाल सिस्टम का डिज़ाइन है यार। ठीक है जी, आ जाओ। तो साइकोनॉइड टाइप में, साइकोनॉइड ये डिज़ाइन आपका इंक्रीज सरफेस एरिया एंड रिड्यूस आर्ट्रियल वॉल्यूम बाय फॉर्मिंग ऑल्टरनेटिंग इन पॉकेट्स, आउट पॉकेट्स लगे होते हैं, नॉट पॉटिक्स। ठीक है, आउट पॉकेट्स, टंग स्लिप। सो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका साइकोनॉइड डिज़ाइन है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए, आर्ट्रियल वॉल्यूम को डिक्रीज करने के लिए, इनके पास ऑल्टरनेटिंग इन पॉकेट्स, आउट पॉकेट्स लगे होते हैं इनकी बॉडी वॉल पर। तो जो बाहर की बॉडी वॉल है, जो मैंने आपको दिखाया ना, झुनझुना झुनझुन, जो बाहर की तरफ इस तरीके से सांप वाला लौटता हुआ, ठीक है, यानी बिल्कुल अच्छे से फिगर आउट किया हुआ है, ये बॉडी क्या करना होता है, इनको सरफेस एरिया को बढ़ाना होता है और आर्ट्रियल वॉल्यूम को कम करना होता है। इसकी वजह से ये इनकी इन पॉकेट्स और आउट पॉकेट्स लगे हुए हैं, हाँ जी, बॉडी वॉल पर। द आउट पॉकेट्स ऑफ क्वानोडम, आप देखो सबके नाम होंगे यार, कुछ ये नाम, बिना नाम का कुछ नहीं होता ना इसमें, बायो में। द आउट पॉकेट्स ऑफ द क्वानोडम आर कॉल्ड क्वानोसाइट चैम्बर्स। हम इसको क्वानोसाइट चैम्बर या फिर रेडियल किनाल्स बोलते हैं, जो आउट की तरफ, बाहर की तरफ जो इस तरीके से निकला हुआ है, ठीक है, फिर इस तरीके से निकला हुआ है, तो ये बाहर वाला है, इसका क्या है, क्वानोसाइट चैम्बर या फिर रेडियल किनाल्स। ओके, जो इन पॉकेट्स है आपकी, जो पिनाकोडम से बनी है, ठीक है, ध्यान रखना, क्वानोडम से बना है जो आउट पॉकेट है, जिसको हम क्वानोसाइट चैम्बर या फिर रेडियल केनाल कह रहे हैं। इन पॉकेट आपके पेनाकोडम से बनी होती है, जिनको हम बोले इनकरेंट केनाल, सॉरी इनकरेंट केनाल। ठीक है, थोड़ा स्टाइल नहीं मारेंगे, इनकरेंट केनाल। तो जो आपके इन पॉकेट है अंदर वाली, उसको हमने बोला इनकरेंट केनाल। ठीक है, इनकरेंट केनाल आपका क्या होता है, डिस्चार्ज होता है क्वानोसाइट चैम्बर में, न्यूमरस स्मॉल ओपनिंग होती है जिसको हम पोरोस्पाइल्स कहते हैं। तो जो आपका इनकरेंट केनाल है वो डिस्चार्ज होता है किसमें, क्वानोसाइट चैम्बर में, स्मॉल ओपनिंग होती है, डिस्चार्ज कैसे होगा, स्मॉल ओपनिंग के थ्रू जाएगा, वो ओपनिंग का नाम है आपका पोरोस्पाइल्स, जिसका मतलब होता है फ्रंट गेट। तो फ्रंट गेट जो आपके इनकरेंट केनाल के पास लगे हुए हैं, जहाँ से आप क्या करोगे, एंट्री डिस्चार्ज करोगे, ठीक है, डिस्चार्ज करेंगे, उसका नाम है पोरोस्पाइल्स। आउटर सरफेस जो होता है स्पॉन्ज पर, ठीक है, वो एंटर करता है इनकरेंट केनाल से और डायरेक्ट जो होता है पास करेगा एक नैरो ओस्टियम से, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ टिश्यू में हेल्पफुल होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे वाटर फ्लो कैसे हो रहा है। तो द वाटर फ्लो इन द साइकोनॉइड एक्वीफेरस सिस्टम में रूट क्या होगा, सबसे पहले ऑस्टिया से पानी जाएगा, फिर इनकरेंट केनाल पे जाएगा, ठीक है, अंदर की तरफ, फिर पोरोस्पाइल्स पे जाएगा, ठीक है, फिर क्वानोसाइट चैम्बर पे जाएगा, ओके, फिर आर्ट्रियम अंदर की तरफ होता है, फिर ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर। तो यानी कि सबसे पहले जो आपका है ना, वो क्या है, ओस्टिया से पानी गया इनकरेंट केनाल,
पोरोस्पाइल्स वहीं पे लगे होते हैं, वहाँ से जाएगा, फिर क्वानोसाइट चैम्बर पे डिस्चार्ज करेगा, उसके बाद आर्ट्रियम होगी, फिर उसके बाद ऑस्क्यूलम। ये न्यू डिज़ाइन जो होता है ये क्या करता है, आर्ट्रियम, वॉल्यूम ऑफ द आर्ट्रियम को डिक्रीज करता है, सरफेस एरिया को, फ्लैजिलेटेड कॉनोडम को इंक्रीज करता है। देयरफॉर साइकोनॉइड स्पॉन्जिस जनरली लार्जर होते हैं एज कम्पेयर टू एस्केनॉइड स्पॉन्जिस से। तो जो साइकोनॉइड स्पॉन्जिस में आते हैं एग्जाम्पल ग्रैंटिया एंड साइकोन। तो साइकोन एग्जाम्पल देख रहे हो, साइकोन और साइकोनॉइड टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब जो हम इसके डायग्राम में देखते हैं, देखो मैंने कहा जो बाहर की तरफ आपके आउट पॉकेट्स हैं वो किस, उसका नाम क्या है, रेडियल केनाल। जो अंदर की तरफ है, देखो अंदर की तरफ, उसका नाम क्या है, इनकरेंट केनाल। जो यहाँ पे आउट पॉकेट्स के बाहर भी लगा है एपोपाइल, ठीक है, लेकिन जो इन पॉकेट्स हैं उनके अंदर लगे होते हैं पोरोस्पाइल, जहाँ से आप एंट्री करोगे। तो ओस्टिया के थ्रू आपने एंट्री करी, ठीक है, ओस्टिया के थ्रू आपने एंट्री करी, एंट्री करने के बाद आपका इनकरेंट केनाल से पास हो रहा है, ठीक है, पास होने के बाद कहाँ जा रहा है, पोरोस्पाइल, उसके बाद आपकी आर्ट्रियम, आर्ट्रियम से डायरेक्ट ऊपर ओपनिंग आपकी क्या होती है, ऑस्क्यूलम, ठीक है, ऑस्क्यूलम। डन है। नेक्स्ट टाइप आपको पढ़नी है, सॉरी, हाँ जी, लिकोनॉइड। लिकोनॉइड तो जैसे कि आपको डिज़ाइन दिखा हुआ, बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट बॉडी होती है इसकी, डिज़ाइन में ही आपने देख लिया था, बहुत ही मतलब दानव जैसा लग रहा था ओके। तो लिकोनॉइड डिज़ाइन अटेंस टू द लार्जेस्ट बॉडी साइज रेंजिंग फ्रॉम अ फ्यू सेंटीमीटर टू मोर देन 1 मीटर। 1 मीटर तक का इसके साइज हो जाते हैं, काफ़ी बड़ा हो जाता है। लिकोनॉइड स्पॉन्जेस में वाटर केनाल सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होते हैं वाटर वेसल का। यहाँ पे परमिएट सॉलिड स्पॉन्जी बॉडी होती है इनकी। स्फेरिकल क्वानोसाइट चैम्बर्स होते हैं जो कि इंटरसेक्शन ऑफ इनकरेंट एंड एक्सकरेंट केनाल में लगे होते हैं। स्मॉल डायमीटर एक्सकरेंट केनाल होता है जिनके पास मल्टीपल ऑस्क्यूला होते हैं, बहुत सारे ऑस्क्यूला, मल्टीपल, जो कंपैरेटिवली आपकी वॉल्यूमिनस आर्ट्रियम एंड सिंगल ऑस्क्यूलम ऑफ एस्केनॉइड एंड साइकोनॉइड से ज़्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है, मल्टीपल ऑस्क्यूला लगे होते हैं। वाटर एंटर करता है आपका लिकोनॉइड स्पॉन्जेस में ओस्टिया से, बिफोर फ्लोइंग इनटू इनकरेंट केनाल। फ्रॉम इनकरेंट केनाल से वाटर जो होता है वो पास करेगा पोरोस्पाइल से, उसके बाद कॉनोसाइट चैम्बर में, जैसे हम पहले उसमें कर रहे थे स्पॉन्जियो वाले में, ठीक है। वाटर मूव करेगा आउट ऑफ विच कॉनोसाइट चैम्बर थ्रू एपोपाइल। एपोपाइल जो होता है आपका बैक गेट होता है, और जो पोरोस्पाइल होता है आपका जो एंटर गेट होता है, ठीक है, यानी फ्रंट गेट होता है। एंड देन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपके एक्सकरेंट केनाल में जाएगा, फिर लार्ज होगा डायमीटर में, ज्वाइन करेगा दूसरे एक्सकरेंट केनाल से, फिर लार्जर एक्स केनाल जो होगा डिस्चार्ज करेगा वाटर को एक्सटीरियर 1 मोर ऑस्क्यूला। एक या एक से ज़्यादा ऑस्क्यूला की यहाँ ज़रूरत पड़ती है बाहर पानी को निकालने के लिए। तो वही बेसिकली आपको चीज़ है कि ओस्टिया से एंटर करेगा, फिर एक्स करंट, इन करंट, पोरोस्पाइल, एक्स करंट, फिर बैक गेट आपका एपोपाइल होता है, उसके बाद एक्स करंट से केनाल जाएगा लार्ज डायमीटर में, एक दूसरे एक्स केनाल से ज्वाइन करेगा। लार्ज वाला एक्स केनाल जो होगा वो डिस्चार्ज करेगा वाटर को, कहाँ पर, बाहर की तरफ फेंकेगा जहाँ पे 1 और मोर ऑस्क्यूला प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे देख लो इसका डायग्राम, ये देखिए काफ़ी ब्लर है यार, पर ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया है ना, वही बहुत है ऑस्क्यूलम के वही है कि एंटर कर, देखो ये क्वानोसाइटिक चैम्बर है, एपोपाइल जो होता है आपका बैक वाला है, बैक गेट, ये पोरोस्पाइल आपका फ्रंट गेट है, ठीक है। इनकरेंट केनाल उसमें भी था, यहाँ पे भी था, तो यहाँ पे जाएगा इनकरेंट केनाल से बाहर पोरोस्पाइल, उसके बाद बैक वाले से जाएगा एपोपाइल, फिर आपका ये देखो बाहर जा रहा है, ठीक है, ऑस्क्यूलम के थ्रू। दैट्स ठीक है इट, ओके। तो ये आपके टाइप्स ऑफ क्या हो गए, केनाल सिस्टम जी, ठीक है। ये आपका कंप्लीट होता है चैप्टर। यहाँ पे देखो समरी में हम एक बार देख लेते हैं यार। देखो पोरीफेरा आपके पोर बेयरिंग मल्टीसेलुलर एनिमल्स होते हैं, ठीक है, बिल्कुल मूवमेंट में काम करते हैं, सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं, जैसे कि एक प्लांट होता है। स्पॉन्ज की बॉडी आपकी एक एपिथेलियल लेयर से कवर होती है जिसको पिनाकोडर्म कहते हैं। इनके पास जो होते हैं पोर्स होते हैं जिसको ओस्टिया कहते हैं। एक्सेलेंट ऑस्क्यूला होता है जहाँ से एक्सेलेंट यानी बाहर पानी का निकलना, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्क्यूला, और ये आपका पूरा केनाल सिस्टम होता है। फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स होते हैं आपके जिन्हें हम कॉलर सेल्स बोलते हैं, दैट इज क्वानोसाइट्स। स्मॉल फूड पार्टिकल अगर आपका क्वानोसाइट से एंटर कर रहा है, इंगल्फ कर रहा है, तो ऐसे पार्टिकल्स जो होते हैं किसके थ्रू होते हैं, आर्कियोसाइट्स, और अगर आपके लार्ज वाले होंगे तो अमीबियोसाइट्स, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल साइट फॉर डाइजेशन होता है आपका कौन, क्वानोसाइट्स। फाइलम पोरीफेरा आपका किस में डिवाइड है, कैलकेरिया में, हेक्सेंटिलिडेडा में, डीमोस्पॉन्जिया में, स्क्लेरोस्पॉन्जिया में। स्पॉन्जिस के अंदर आपके क्या होते हैं, एनाटॉमिकल डिजाइन होते हैं, एस्केनॉइड, साइकोनॉइड, ये आपके केनाल सिस्टम होते हैं। डन हो गया। यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन बनते हैं और आपके हमेशा आने के चांसेस भी होते हैं। आपका सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि आपको पोरीफेरा में केनाल सिस्टम के बारे में डिस्क्राइब करना है, सबसे इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर में आ रहा है उसकी चीज़, जो आपके जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, ठीक है, बस यही है, ठीक है।
फीचर्स भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, कैनाल सिस्टम भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, डायग्राम के थ्रू भी कंप्लीटली मैंने आपको बता दिया। ये चैप्टर आपका होता है खल्लास, ठीक है, डन एंड डस्टेड किया हमने। उसके बाद जो आप पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर वो आपका फाइनलम स्नाइडेरिया है, ठीक है, जहाँ पे आप पॉलीमॉर्फिज्म देखते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म आपका इंपॉर्टेंट होता है, जो हमेशा आता ही आता है जी। पॉलीमॉर्फिज्म से एक ना एक क्वेश्चन हर साल बनता है, इस बार भी बना था, हर साल बनेगा, ठीक है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ना, मैं आपको वो स्लाइड्स के थ्रू बता दूंगी, लिख के ले आऊँगी, वो आपका हो जाएगा कंप्लीट। और फिर हम जो यहाँ पे थोड़ा एडवांस में पढ़ेंगे वो आपका जो एडवांस है वो पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपके चैप्टर्स जो होंगे वो कंप्लीट होते जाएंगे एंड हो ही जाएंगे, राइट। तो आपको क्या करना है इसके बाद, टेलीग्राम ग्रुप, यार एक अपडेट मिली है कि टेलीग्राम बैन होने वाला है, तो जब तक बैन नहीं हो रहा है जब तक आप जुड़ जाइए, उसका भी हम जुगाड़ करेंगे जहाँ भी अगर बैन हो जाता है टेलीग्राम, ठीक है, क्योंकि CEO अरेस्ट हो चुका है, ठीक है, टेलीग्राम का। तो चलिए, आपको टेलीग्राम चैनल मैंने डिस्क्रिप्शन में दूंगी, डिस्क्रिप्शन में है, उसके बाद आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। ये अगर आपको नोट्स चाहिए, जो मैंने आपको पहली स्लाइड्स दी थी उसके नोट्स चाहिए, तो आप उस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होने के बाद मुझे मैसेज करिए कि इस लेक्चर का मुझे नोट चाहिए, उसके बाद मैं आपको वो नोट्स वहाँ पर प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, और जब तक के लिए बाय बाय, एंड नेक्स्ट लेक्चर भी मैं जल्दी लेकर आऊँगी, ठीक है। बाय एंड टेक केयर।